हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सीजी केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले थीसिस का पूरा प्रोसेस कि हमारा इसमें थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में क्या होता है, किस तरीके से हमें इस पर वर्क करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा थर्ड सेमेस्टर में हमारा क्या होता है। ओनली वन इंटरनल सब्जेक्ट एंड उसमें सिनॉप्सिस आते हैं जो हमारे थीसिस के लिए सिलेक्ट किया जाता है उस टॉपिक पे। और इंटरनल सब्जेक्ट में क्या होता है हमारा बायोस्टेटिक्स। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर में हमारा क्या आता है। सबसे पहले हमारा आएगा थीसिस के लिए टॉपिक चूज करेंगे। थीसिस हमारी अप्रोक्स 100 पेज होनी चाहिए। सिनॉप्सिस वो हमारा 20 पेज के आसपास होना चाहिए। सिनॉप्सिस के बाद हमारा रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर एंड हमारे उस पर के बाद हमारी केमिकल रिसर्च होती है, प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद हमारी टेस्टिंग होती है और उसके बाद हमारा रिटर्न होता है। ये जो होता है हमारा, ये पूरी जो थीसिस होती है वो हमारी प्लेगरिज्म फ्री होनी चाहिए और एआई भी फ्री होना चाहिए। अब इसमें हम दो तरीके से रिसर्च पेपर करते हैं। एक तो हमारा रिसर्च पेपर होता है जो हमें पब्लिश कराना होता है, तो वो हम अपना स्कोपस में कराएं या जनरल में कराएं। सबसे अच्छा जो होता है वो स्कोपस का होता है। अगर आप ये रिसर्च पेपर नहीं करना चाहते तो फिर आप 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं। क्लियर। एंड जो भी हमारा रिव्यू पेपर या रिसर्च पेपर हमारे होते हैं सब हमें अच्छे से लिखना होते हैं और हमारी ये थीसिस जो होती है उसी के टॉपिक पे हमारा किया जाता है। अब मैं आपको इसमें समझाने वाली हूँ कि हमारे जो सिनॉप्सिस होगा तो सिनॉप्सिस हमारे किस तरीके से लिखा जाएगा एंड कुछ थीसिस के लिए टॉपिक्स बताने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक में क्या आएगा। हमारे जो भी गाइड होते हैं, हमारे सुपरवाइजर होते हैं, पोस्ट सुपरवाइजर होते हैं, हम उन्हीं सभी वो सब हमें टॉपिक डिसाइड करके देते हैं। तो वो हमारा जो भी डिसाइड करके देते हैं उसमें हमारा जो भी नॉवल होता है, जो काम करना होता है हमें, वो सब हमें बताते हैं। जैसे हमारा सिंथेसिस ऑफ नॉवल मेडिसिनल कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज या फिर ड्रग इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट, ये सब होता है। उसके बाद आता है हमारा साइनॉप्सिस हमारा 20 पेज का होता है। ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमारे इसमें क्या क्या करना होता है। रिव्यू पेपर होता है हमारा, इसमें हमारा रिसर्च पेपर होता है और ये हमारे जो होता है ये इसमें आर्टिकल्स होते हैं। तो जितने भी हमारे पिछले काम किया हुआ होता है, जितने भी रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ें। और उससे अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से, तो ये हमारे गूगल स्कॉलर से भी मिल सकते हैं, पबमेड से भी मिल सकते हैं और साइंस से डायरेक्ट जैसी जो भी होती है साइट होती है उनसे जानकारी इकट्ठा करके अच्छे से इन्हें आर्टिकल्स को पढ़ना होता है। रिसर्च से गैप जो होता है उसे पहचानना होता है। सिनॉप्सिस में हमारे क्या होता है, सिनॉप्सिस में हमारे टाइटल होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम, डिफरेंस। ये मैं आपको लास्ट में अच्छे से कवर कराऊंगी कि आपको 20 पेजेस में कैसे लेकर आना है। उसके बाद आता है हमारा रिसर्च केमिकल एंड प्रोसीजर वगैरह होता है। तो हमारे केमिकल जो होते हैं उसकी डिजाइन की व्यवस्था होती है, सिंथेसिस होती है, उसकी एनालिसिस होती है, जैसे SPLC, UV, IR, NMR आदि का यूज किया जाता है। ये और इन सभी का जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो भी हमारा रिजल्ट होता है उसको लैब में रिपोर्ट किया जाता है। उसके बाद जितना भी डाटा होता है उसको एनालिसिस किया जाता है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, उसका लिटरेचर में तुलना करते हैं, जैसे टेबल्स वगैरह होते हैं या ग्राफ वगैरह होते हैं, स्पेक्ट्रम इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारा रिटर्न में क्या होता है, हमारे जो भी हमारे टाइटल पेज होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, नॉलेजमेंट होती है, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, एम, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल एंड मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, फ्यूचर, स्कोप, डिफरेंस, अपेंडिक्स आदि सब चीज से की जाती है। उसके बाद आपका प्लेगरिज्म फ्री है या नहीं है ये चेक करना होता है कि हमारे इसमें प्लेगरिज्म कितना है। उसके बाद जो थीसिस होती है उसके सबमिशन के लिए जो भी गाइड होता है उसके अप्रूवल के बाद जो भी होता है उसकी हार्ड कॉपी और PDF जमा करनी होती है। थीसिस की प्रेजेंटेशन होती है, वाइवा होता है, 15 से 20 मिनट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी होती है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके फैकल्टी जो होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, यानी कि थीसिस में जो वाइवा होता है उससे क्वेश्चंस पूछते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर, और उसके बाद जो होता है वो करेक्शन करके फाइनल सबमिशन की जाती है।
सो अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स देती हूँ एमफार्म थीसिस के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजाइन, सिंथेसिस एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग ऑफ नोवेल इंडोल थायाजोल हाइब्रिड कंपाउंड एज पोटेंशियल एंटी कैंसर। ये जो है ये आपका ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं इन पे सब पे वर्कफ्लो लगभग एक जैसा ही होता है। हर टॉपिक को काम करने का जो भी होता है वो हमारे उसमें लिटरेचर रिव्यू होता है, जो हमें करना होता है, मॉलिक्यूल डिजाइन निकालने होते हैं, इसके मॉलिक्यूलर डॉकिंग निकालना होता है, केमिकल सिंथेसिस जो आपको लैब वर्क में करना होता है, जैसे डॉकिंग जो भी होता है उसके अच्छे कंपाउंड से सिंथेसिस किया जाता है, मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक रिएक्शन करना जैसे। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन होता है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है, उसके बाद डाटा एनालिसिस करनी होगी और थीसिस राइटिंग करनी होगी। ये जो भी है डिजाइन प्लस डॉकिंग होगा उसमें फिर उसकी सिंथेसिस होगी और उसके एंटी कैंसर टेस्ट करनी होती है। सेकंड टॉपिक है सिंथेसिस एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ क्रोमेटिन पैराजोल हाइब्रिड फॉर एंटी कैंसर एक्टिविटी। तो इसमें आपको सिंथेसिस निकालनी होंगे, उसका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन करना होगा। थर्ड आता है डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन बेस्ड मल्टी टारगेट एंटी कैंसर एजेंट। तो इसमें क्या आता है, आपको मल्टी टारगेट करना होगा और इसका एंटी कैंसर कंपाउंड निकालना होगा। फोर्थ आता है आपका ग्रीन सिंथेसिस ऑफ नोवेल बेंजीइमिडाजोल डेरिवेटिव विद एंटी कैंसर पोटेंशियल। तो इसमें क्या आएगा, ये आपको इसमें आपको ग्रीन सिंथेसिस निकालनी होगी प्लस एंटी कैंसर इवोल्यूशन निकालना होगा। टॉपिक फिफ्थ आता है आपका एआई असिस्टेड ड्रग एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग ऑफ नोवेल क्विनोनाजोल डेरिवेटिव एज पोटेंशियल EGFR इनहिबिटर ऑफ फॉर एंटी कैंसर ड्रग डिस्कवरी। इसमें आपको एआई टूल्स निकालने होंगे प्लस मॉलिक्यूलर डॉकिंग निकालना होगा प्लस सिंथेसिस और प्लस EGFR इनहिबिटर इवोल्यूशन करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ ट्राइजोल डेरिवेटिव एज एंटीफंगल एजेंट। तो ये जो भी होता है, ये ट्राइजोल जो कंपाउंड होता है उसको बनाना होता है, उसको देखना कि जो भी कैंडिडेट एल्बिकेंस होता है उस पर कितने प्रभाव होते हैं। जैसे काम इस पर कैसे करेंगे आप, लिटरेचर रिव्यू करके इसका ट्राइजोल डेरिवेटिव को डिजाइन करना होगा, उसको कैमड्राउ से स्ट्रक्चर बनाना, उसकी लैब में सिंथेसिस करना जैसे TLC IR NMR मास से कैरेक्टराइजेशन करना, उसके बाद जो एंटी फंगल एजेंट है, ये एंटी फंगल एक्टिविटी जो होगी उसको टेस्ट करना। नेक्स्ट सिंथेसिस कैरेक्टराइजेशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ नोवेल इमिडाजोल बेस्ड डेरिवेटिव एज पोटेंशियल एंटी ट्यूबरकुलर एंड एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट। तो ये जो होता है ये आपके इमिडाजोल डेरिवेटिव से बनाकर उसका टीबी बैक्टीरिया और एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी की जांच करना होता है, तो उसको टेस्ट करना होता है कि कैसे होगा। इसमें आपको काम कैसे करना होगा, तो ये जो होता है इसमें इमिडाजोल डेरिवेटिव का सिंथेसिस करना होगा, IR NMR मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैरेक्टराइजेशन करना होगा। उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर ऐसे होता है जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो इसका जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, जो भी कंपाउंड होता है उसको टीबी बैक्टीरिया जो रोक सके, जो उसको एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी दिखा सके, तो आपको इस तरीके से उसका एक्सपेक्टेड आउटकम निकालना होता है। उसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ बेंजीइमिडाजोल डेरिवेटिव्स एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। तो ये जो होता है बेंजीइमिडाजोल डेरिवेटिव जो होते हैं ये हमारी बैक्टीरिया जो होती है उसकी फंगी पर उसकी एक्टिविटी को देखना होता है। इस पे काम कैसे करना होगा आपको, इसमें जो भी नोवेल डेरिवेटिव होती है उसकी सिंथेसिस करना, TLC और स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका कैरेक्टराइजेशन करना होगा। एंटीबैक्टीरियल टेस्ट करना होता है जैसे E. coli या फिर एसोरेसिस से। एंटी फंगल टेस्ट करना होगा कैंडिडा एल्बिकेंस से। एंड जोन ऑफ इनहिबिशन ऑफ MIC निकालना है इसका। तो इसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम होगा वो होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड को मतलब लैब में जो भी सिंथेसिस होती है उसको करके नया कंपाउंड ऑब्टेन करना।
फिर उसकी पहचान करनी और बायोलॉजिकल टेस्ट करके जो है उसके ड्रग के रूप में कितना प्रभावी है ये सब दिखाना। नेक्स्ट आता है डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ नोवेल अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इसमें क्या आता है आपका, ये जो होता है इसका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन एम होता है इसका होता है जो भी कंपाउंड होते हैं, जो भी बनाना होता है उसको अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करना, जिससे भी जो भी डायबिटीज होती है उसको कंट्रोल करने में मदद मिल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट होगी वो डॉक्यूमेंट से कंपाउंड्स को डिजाइन करना होगा, फिर उसके बाद उसकी सिंथेसिस करनी होगी, एंजाइम इनहिबिशन ऐसे वो करना होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड ड्रग कार्बोस जो होती है उसे निकालना होगा। तो उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, मतलब जो भी कार्बोस से बेहतर या फिर समान अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होता है उसका मिलना। नेक्स्ट देखते हैं 2D and 3D QSAR studies molecular docking and lead optimization of phendimetazole derivative as EGFR tyrosine kinase inhibitor against non-small cell lung cancer with in silico admit analysis। तो इसका जो मेन एम होता है वो जो कंप्यूटर बेस्ड ड्रग डिजाइन होता है, जो जिसके द्वारा हम जो लंग कैंसर होते हैं उसके लिए हम EGFR को इनहिबिटर्स से ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो काम करना होगा उसके लिए आपको लिटरेचर से कंपाउंड जो होते हैं उसको कलेक्ट करना होगा। 2D QSAR एंड 3D QSAR जो होता है उसका मॉडल बनाना, उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर डॉकिंग करना होगा इसका, फिर उसका लीड ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो भी मतलब कंपाउंड होते हैं उसको उसमें अदला बदली करना, उसमें बदलाव करना होता है। तो उसके बाद आपको एडमिट प्रिडिक्शन होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सीडेशन और टॉक्सिसिटी करना होता है। जो भी सबसे अच्छे कंपाउंड होते हैं उसकी सिंथेसिस करना और बायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए उसको देखना कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। ये यदि अगर उसके लिए सुविधा हो तो उसके लिए आप चुन सकते हैं। तो जो भी ऐसे कंपाउंड होते हैं उसका मिलना जिनकी डॉकिंग अच्छी हो, टॉक्सिसिटी कम हो, तो वो हमारी जो ड्रग होती है उसकी लाइक प्रॉपर्टीज से बेहतर हो सकती है। तो आपके लिए आपको थीसिस के लिए कौन सा टॉपिक आसान लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं आपको बताती हूँ ये आपके सिनॉप्सिस के लिए। तो आपको मतलब 20 पेजेस 22 पेजेस कैसे लिखने हैं। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे तो वो आपका 1 पेज का होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा वो भी आपका 1 पेज का होगा, इंट्रोडक्शन जो होगा वो आप 3 से 4 पेज में दीजिए, लिटरेचर रिव्यू वो आपको 5 से 6 में देना है, ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वो आपके 1 से 2 पेजेस में आएंगे, मेथोडोलॉजी 4 से 5 पेज में, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो होगा आपका वो आपका 2 से 3 पेजेस में, डिस्कशन जो होगा डिस्कशन एंड सिग्निफिकेंस जो आपका 2 से 3 पेजेस में आना चाहिए, कैलकुलेशन जो होगी वो आपको 1 पेज में ही आना चाहिए, और रेफरेंस जो होगा वो आपका 2 से 3 पेज, टोटल मिला के आपका 22 पेजेस हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी एंड आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको हमारे दिए हुए थीसिस के टॉपिक कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड आपको किसी भी चीज़ के लिए और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और आसान एंड यूजफुल लेके। थैंक यू।